जहाँ आप बैठे हुए हैं ये कौन लोकसभा क्षेत्र है? ये पटना साहिब। पटना साहिब है। जी। तो पटना साहिब के वर्तमान सांसद कौन है? ये हमारे सांसद हैं रविशंकर बाबू। पिछले 5 साल में इनसे मुलाकात हुई? जी नहीं, ये 5 साल में तो ये तो हवाई नेता हैं। हवाई जहाज़ से आते हैं, हवाई जहाज़ से चले जाते हैं। अपने कुछ समर्थक इनके हैं जो जिन्हें चुने हैं, उन्हीं से ये धीरे रहते हैं, तब आते हैं तब जाते हैं। ये पता भी नहीं है, आम पब्लिक को तो नहीं पता है सर। इनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, निगेटिव है या पॉजिटिव? जैसे ऐसा है जो रिपोर्ट कार्ड इनका 100 में मतलब 80% नेगेटिव मान लीजिए। हाँ, लेकिन चूँकि यह बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इनके मतलब उनके कंधा पे ये पार होते हैं। यदि उस पार्टी को छोड़कर कहीं और से लड़े तो इनको जमानत जब्त हो जाएगा सर। बहुत सा लोकसभा क्षेत्र है जहां भाजपा का हैट्रिक हो गया है। जी। उसी में एक पटना साहिब भी है जहां भाजपा ने हैट्रिक मारा है। जी। तो क्या इस बार चौका मारेगा भाजपा या महागठबंधन की जीत होगी? महागठबंधन से यदि कैंडिडेट उस तरह का हो जिससे कि फाइट मतलब हो सकता है, क्योंकि अभी तक महागठबंधन जो है वो कैंडिडेट क्लियर नहीं किया है। जनता में भी कन्फ्यूजन है। बीजेपी इंडिया गठबंधन जो है वो अपना कैंडिडेट क्लियर किए हुए हैं। सिटिंग एमएलए हैं वो रविशंकर प्रसाद जी। तो हमारे हिसाब से जो है यदि पटना साहिब में कोयरी, कुशवाहा, तेली इन सब समाज पे तो अन्य पार्टियां जो है वो राजनीतिक दाव लगा ली है। अति पिछड़ा समाज में यहाँ मल्लाहों की भी संख्या ज़्यादा है। यदि मल्लाहों को एक बार पार्टी यदि चांस दे तो मेरा ये गारंटी है कि बीजेपी को पसीना छूट जाएगा और रविशंकर बाबू का जितना मुश्किल हो जाएगा। मतलब हो सकता है वो हार भी जाए, क्योंकि वही एक समाज ऐसा है जिस पर बीजेपी भी नाच करती है। लेकिन पटना साहिब के बारे में तो कहा जाता है कि कोई भी खड़ा हो जाएगा भाजपा से, चूहा बिल्ली को भी खड़ा कर दिया जाएगा तो भाजपा यहाँ से जीत जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए है जो शहरी क्षेत्र में भाजपा जो है बहुत जड़ को धरे हुए है और उनके जो कार्यकर्ता हैं वो सालों भर एक्टिव रहते हैं। इस वजह से दूसरा है कि हम जो विपक्षी दल है वो यहाँ के स्थानीय जो लीडर हैं जिनका संख्या बल है पिछड़ा अति पिछड़ा समाज में, वैसे लोग को टिकट नहीं मिल पाता है, जिस वजह से बीजेपी जीत जाती है। क्या वो राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं है? अति पिछड़ा समाज नहीं, राजनीतिक रूप से जागरूक हैं। उनको कैंडिडेट यहाँ से अस्थायी मिले तभी तो। कैंडिडेट सही नहीं मिल पाता है। मान लीजिए आप कहीं दूसरे जगह से यहाँ अडॉप्ट कैंडिडेट दे देते हैं तो ये राजधानी की जनता है उसको एक्सेप्ट करने में ही समय लग जाती है। यदि यहाँ के अस्थायी निवासी में ओबीसी समाज, ईबीसी समाज से आप जो यहाँ स्थानीय नेता हैं उसमें से आप पटना साहिब में कैंडिडेट बनाया जाए, जिस समाज की संख्या बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमने बोला आपको कि मल्लाह है, कोयरी है, कुशवाहा है, तो इन सब में यदि टिकट दिया जाए, कैंडिडेट दिया जाए तो 100% संभावना है रविशंकर बाबू हार जाएंगे। जिसमें खास तौर पे मेरा जोर है कि आप पिछले बार धर्मेंद्र कुशवाहा को शायद टिकट मिला था विधानसभा से, कुम्हरार विधानसभा से, तो वो भी यहाँ से हैं लेकिन यहाँ रहते हैं। तो धर्मेंद्र चंद्रवंशी को चंद्रवंशी समाज ने वोट दिया था। जैसे यहाँ स्थानीय नहीं ना है। अच्छा, हाँ, स्थानीय नहीं, एडॉप्ट किया हुआ नहीं हो, जो यहाँ के लोकल नेता हैं जिन्होंने पार्टी में अपना जीवन लगाया, वैसे नेताओं को यहाँ के ज़मीनी नेताओं को दिया जाए
तो निश्चित रूप से रविशंकर बाबू को हार का मुँह देखना होगा। ये तो हो गई सियासत की बात। आपने क्या नाम अपना बताया था? अजीत सिंह ललित। अजीत सिंह जी, अजीत सिंह ललित जी। जी जी ये तो सियासत की बात हो गई। जी आइए अब थोड़ा हम लोग होली के पावन अवसर पे मनोरंजन करते हैं। जी चलिए। अमिताभ बच्चन का नाम आपने सुना है? हाँ, बहुत अच्छी तरह से फिल्मी दुनिया में महानायक हैं। महानायक अमिताभ बच्चन जी। जी जी। इनका 2-4 मूवी का नाम बता सकते हैं? हाँ, बहुत सा मूवी है इनका, जैसे आपको मर्द है, आखिरी रास्ता है, इस तरह से और भी बहुत सा। अंधा कानून। हाँ, वो भी है। तो आपने कहा मर्द। मर्द फिल्म का एक डायलॉग है जो बहुत ही मशहूर है, मर्द को दर्द नहीं होता है। क्या वाकई मर्द को दर्द नहीं होता है? ना, ऐसा है ना, जो फिल्मी और हकीकत में अंतर होती है सर। फिल्म में आपको मान लीजिए कोई अभिनेता को गोली लग गया, मर गया, लेकिन वो झूठ है, वो एक मतलब फिल्म है, हकीकत में ऐसा होता नहीं है। तो उसी तरह से फिल्म में यह डायलॉग अच्छा है कि मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन हमारा कहना है मर्द को दर्द होता है। मर्द जो है सभी जगह उसकी व्याख्या नहीं कर पाते हैं, दिखलाई नहीं देता है, लेकिन मर्द को दर्द होता है। मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा था, तो क्या आपको दर्द हुआ था? बहुत ज़्यादा मतलब इस बात पे दर्द है। मणिपुर है में मतलब नंगा घुमाना, हमारे प्रधानमंत्री का चुप रहना, वहाँ भाजपा गवर्नमेंट है फिर भी चुप रहना, कार्रवाई नहीं करना, 3-3 महीना से उस संघर्ष विराम नहीं होना, तो इन सब चीज़ों में तो दर्द तो है ही। और हमसे ज़्यादा मतलब दर्द जो है वहाँ की जनता को है, जिन्होंने वो सरकार बनाया, वोट दिया, जिताया, और आपसी सब मतलब लड़ाई जो है प्रशासन वहाँ अभी तक सोल्व नहीं कर पाई। आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी उस पर 2 शब्द बोले नहीं, जबकि वो चाहें तो जिस प्रकार से थाली बजवा सकते हैं, दीपावली मनवा सकते हैं, बिना दीपावली के दिवाली मनाया जाता है, उनके एक आह्वान पे तो एक आह्वान कर देते तो वो महिलाओं पे अत्याचार बंद हो सकता था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं इस बात पे। सबसे ज़्यादा दुख था, तकलीफ इस बात की है। महिला अस्मिता की बात थी। महिला अस्मिता की बात थी, बोलना चाहिए था। हाँ, एकदम निश्चित बोलना चाहिए था, जो कि यही सबसे बड़ा दर्द है कि जब हमारे प्रधानमंत्री इतने सम्मानित हैं, जनता उनकी बात को इतना ज़्यादा दिल से लेती है कि वो बोलते हैं कि आप थाली बजाइए तो जनता थाली बजाती है, दीपावली मनाइए तो जनता दीपावली मनाती है। तो वो यदि एक बार बोल देते महिला अस्मिता पे कि आप महिलाओं के इस तरह से अत्याचार बंद होना चाहिए, निश्चित रूप से उस पर लगाम लगती। जनता का टेम्परामेंट चेक करना चाहते हैं, कहा थाली बजवा के, मोमबत्ती जलवा के, दिया जलवा के। हाँ जी जी जी, ये जनता का मतलब कि मनोभाव को वो चेक करते हैं कि जनता कहीं दाया बाया तो नहीं हो रही है जी। तो ये जनता तो एक तरह से मान लीजिए जनता को जो है ये जोकर बनाने का काम हो रहा है। जहाँ मैसेज देना है वहाँ चुप रहते हैं, जहाँ मैसेज नहीं देना है वहाँ आप थाली या लोटा पिटवाते हैं। तो ये जनता को मतलब उसको क्या बोलते हैं, जोकर बना रहे हैं, बंदर के जैसा उछलना कूदना, यही हुआ है सर। होली का समय चल रहा है, हंसी मजाक का दौर चल रहा है। जी जी। एक और सवाल कर लेते हैं आपको। अभी के दौर में लोग अपने बच्चों का नाम प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर और अमरीश पुरी क्यों नहीं रखते हैं? जैसे जितने भी नाम आपने बोले वो सब नेगेटिविटी का प्रतीक है। ये सभी जो है इन नामों से नेगेटिविटी दिखाई देता है, वो बैड एलिमेंट्स हैं। जिस तरह से रावण का नाम अपने कोई भी बाल इनको रावण से नहीं बताइए, ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ नहीं है। रावण से नहीं मिलाइए इनको। चलिए ठीक है, मान लिए तो ये नेगेटिविटी का
प्रतीत है। उसी तरह से जो है जैसे कि अभी हमारे 9 बार मुख्यमंत्री पलटी मार दिए, तो हमें तो ऐसा भी महसूस होता है कि आने वाले समय में लोग नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम अपने बाल बच्चों को नहीं रखेंगे, क्योंकि वो इतना न जुमला बोलते हैं, इतना न पलटी मारते हैं कि लोग को महसूस ऐसा न होने लगे कि कल मेरा बेटा भी पलटी मारे लगे, जुमलाबाज निकल जाए। अच्छा जी, तो ऐसा भी हो सकता है कि उस नाम से भी लोग परहेज करें। ये बताइए कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, इसका आधार क्या हो सकता है? देखिए, इससे पहले भी मोदी जी 400 पार नहीं हुए हैं, इस बार भी नहीं होंगे। ये भी एक तरह का जुमला है। अब जुमला को उन्होंने बदल के गारंटी कर दिए हैं। तो किसी भी वस्तु का गारंटी होता है, एक लिमिट समय के लिए होती है, लाइफ टाइम गारंटी तो होता नहीं है। तो इसलिए ये अब जुमला को गारंटी में तब्दील किया गया है मेरे हिसाब से। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।